आज जंगल में बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज टोनी और टुनटुनी की शादी है और जंगल में सभी लोग उनकी शादी की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। पूरे जंगल में जश्न का माहौल है। अरे देखो, मैंने इतने सारे फल इकट्ठा कर लिए। हाँ ठीक है। और हाँ, सजावट एकदम फिल्मी होनी चाहिए। आखिरकार जंगल में सबसे प्यारी जोड़ी की शादी है। हाँ, क्यों नहीं, हम हमारे दोस्त की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। सब बातें कर ही रहे होते हैं कि गप्पू काका वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, सब कुछ समय से होना चाहिए। ये कोई मामूली शादी नहीं है, ये जंगल की परंपरा है। हाँ काका, आप चिंता नहीं करो, हम सभी ने मिलकर शादी की तैयारियां कर ली है। इधर लोमी लोमड़ी भी शादी की तैयारियों में जुटी थी। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? जैसे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो कुछ सोच पाती तभी अचानक से वहाँ जंगी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। लोमी उसे देखकर डर जाती है। तुम फिर से यहाँ आ गई? हाँ, मुझसे पूछे बिना कोई शादी नहीं होगी। अगर ये शादी हुई तो मैं पूरे जंगल को बर्बाद कर दूंगी। उसकी आवाज सुनकर लोमी बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। क्या हुआ लोमी, तुम इतनी तेजी से भागकर यहाँ क्यों आ रही हो? क्या बात हो गई? गप्पू काका, हमें शादी को रोकना होगा। वो जंगी चुड़ैल लौट आई है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अभी उसे देखकर आ रही हूँ। ये सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं। तो अब हम क्या करें? क्या हमें इस शादी को रोक देना चाहिए? नहीं, ये शादी होगी और जरूर होगी। डर कर पीछे भागना हमारा रास्ता नहीं। हमें चुड़ैल से बात करनी होगी। तुम सब यहीं रुको, मैं जब पर उससे बात करके आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ता है। और थोड़ी देर में वो उस जगह पहुंच जाता है जहां चुड़ैल दिखी थी। मुझे पता है तुम यही हो, सामने आओ। गप्पू काका की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां प्रकट होती है। अच्छा, तो तुम आ ही गए। हाँ, क्यों आई हो यहाँ? मैं कहीं ही कब थी। तुम सबने मेरी याद को दबा दिया। मुझे उस वक्त नजरअंदाज किया जब मेरा भी मन था प्यार और अपनेपन का और एक सुंदर घर का। हमने तुम्हें भुलाया नहीं, हम तुम्हें समझ नहीं सके, लेकिन आज मैं समझने आया हूँ। क्या रोकना चाहती हो इस शादी को? क्योंकि जब मेरा विवाह होना था तो ये पूरा जंगल खामोश था। मेरा प्रेम चला गया, तब किसी ने मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। तो अब मैं किसी की शादी क्यों होने दूं? हाँ, मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इस जोड़ी की क्या दोष है? क्या तुम ये चाहती हो कि उन्हें भी उसी दुख की सजा मिले जो तुम्हें मिली है? ये सुनकर एक पल के लिए चुड़ैल चुप हो जाती है और धीमे स्वर में बोलती है। तो साबित करो कि ये प्यार सच्चा है, कोई दिखावा नहीं। तुम्हारे जोड़े को मेरे 3 शर्तें माननी होगी। अगर वो ये कर पाए तो ये शादी होगी, मेरी मर्जी से होगी। ठीक है, हमें तुम्हारे साथ मंजूर है। बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? टोनी को बिना बोले पूरे जंगल को अपनी बात समझानी होगी और मीना को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी और उन्हें मुझे शादी में आमंत्रित करना होगा और मेरे लिए उन्हें ऐसा गीत गाना होगा जो मेरे दिल को छू जाए। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। फिर गप्पू काका चुड़ैल को अपने साथ ले आते हैं। चुड़ैल को देखकर सभी जंगलवासी बहुत डर जाते हैं। गप्पू काका टोनी और टुनटुनी के पास जाते हैं और उन्हें चुड़ैल की तीनों शर्तों के बारे में बताते हैं। दोनों बिना कुछ सोचे उन शर्तों को मान लेते हैं। फिर टोनी सबके सामने बोलना बंद करके इशारों में सबको अपनी बात समझाता है और टुनटुनी अपने सबसे सुंदर पंखों को अपने हाथों में लेकर चुड़ैल के सामने आती है।
ये मेरी पहचान है, लेकिन टोनी के लिए मैं इसका त्याग करती हूँ। वो उस पंख को हवा में उड़ा देती है। अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। रात हो जाती है। अब वो समय आ गया था जब टोनी और टुनटुनी की शादी होनी थी। सभी लोग शादी में इकट्ठा हुए थे। टुनटुनी, चुड़ैल को आमंत्रित करो। हाँ काका, चुड़ैल बहन कृपया हमारी शादी में आइए। आप भी इस खुशी का हिस्सा बनिए। तभी चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। सब लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। चुड़ैल बहन, हम अपनी तीनों शर्तों को पूरी करके ये साबित कर देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बनी है। ठीक है, तो तुम अपनी तीसरी शर्त पूरी करो और मुझे खुश करो। फिर टोनी और मीरा दोनों मिलकर गीत गाते हैं। तेरे संग भी था उजाला, तू भी थी इस जंगल की कहानी। तेरे आंसुओं की भी आवाज है, तू कोई डर नहीं, तू भी है निशानी। गाना खत्म होता है और उनका गाना सुनकर चुड़ैल बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा गाया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों ये शादी कर सकती हो। अब मुझे कोई दुख नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सभी जंगलवासी बहुत ही खुश हो जाते हैं और मीरा और टोनी की शादी हो जाती है और जंगल में खुशी का माहौल वापस लौट आता है। मीरा और टोनी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।